छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा लग रहा है। इसी कड़ी में यूपी के जालौन सीट से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा रायपुर पहुंचे। भानु प्रताप सिंह से खास बातचीत की बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है और इसीलिए महत्वपूर्ण पॉलिटिशियंस का, राजनेताओं का आने का क्रम दोनों राज्यों में जारी है। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं और बीजेपी के लिए कैंपेन के लिए जो अभियान चल रहा है उसके लिए आए हैं केंद्रीय मिनिस्टर जो हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, जो एमएसएमई के स्टेट मिनिस्टर हैं और जालौन लोकसभा सीट का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए चुनाव के इस मौसम में कुछ राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उन पर और कुछ छत्तीसगढ़ की भी बात उनसे हो जाएगी। सर, बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। आप धन्यवाद जी। सबसे पहले तो महिला आरक्षण का ये जो मसला है, ये बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है और उससे अधिक ये महिलाओं की एक ऐसी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति बहुत पहले होनी थी, लेकिन 27 साल से ये राजनीति की लहरों में ही थपेड़े खा रहा था ये विधेयक। और जिस तरह से पारित हुआ है और जिस तरह से अपोजिशन का भी रुख, विपक्ष का भी रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कैसे देखते हैं आप इस उपलब्धि को, और बधाई तो आप देंगे ही महिलाओं को? विशेष रूप से जो महिलाओं का आरक्षण जो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, मैं इस समय 5वीं बार लोकसभा में चुन के पहुंचा हूं। जब पहली बार से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की सरकार 1996 में बनी थी, वो मात्र 13 दिन चली थी। इसके बाद देवगौड़ा जी आ गए थे। देवगौड़ा जी ने इस प्रस्ताव को पेश भी किया था, लेकिन वो ये पास नहीं हो पाया था। इसके बाद 2-3 बार ये बिल लोकसभा में रखा गया, लेकिन वो पास नहीं हुआ। अब मैं तो ये श्रेय पूरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ कब रखना, कैसे रखना है और कैसे पास कराना है, इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने पास करा। जी, ये बताइए कि ये विधेयक तो पास हो गया, अब जो लोकतंत्र का 5 साल का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है लोकसभा चुनाव, आपको पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे नंबर से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की टीम उनकी लीडरशिप में बड़े अच्छे अंक लेकर पास होगी? बिल्कुल। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद 2019 तक उन्होंने वो योजनाएं दी उन गरीबों के लिए जिनको कोई पूछता नहीं था, चाहे हमारे वो किसान बंधु हों, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे हमारे दलित समाज के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड के हों, चाहे अल्पसंख्यक बंधु हों, सभी को उन्होंने योजनाएं दी हैं और योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन्हें। जो व्यक्ति कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि मेरा पक्का मकान हम बन सकता है, कभी जिंदगी में बनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें पैसा दिया, वो मकान बना है, आज वो रह रहे हैं। कभी भी वो सोच नहीं सकते थे कि मेरे घर में हमारी बहू बेटियां, जो घर की महिलाएं हैं, वो सारी चीजें हैं, शौचालय के लिए बाहर जाती थी, उन्हें शाम के इंतजार करती थी, और जब कष्ट होता था उन्हें, ये कष्ट तो वही झेलते थे, वो परिवार के लोग देखते थे कि हम लोग क्या कर सकते, क्या नहीं करते। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करीब 11 करोड़ घरों में शौचालय बनवाए। उसके बाद आप देखते हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबसे ज्यादा पेयजल की समस्या आती थी। हम लोग अपने क्षेत्र में भी देखते थे, घूमते थे सारी चीजें कि इनका कैसे दुख दर्द दूर हो। गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, आज मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल और नल के अंदर जल, बढ़िया जल देने का काम किया है। आप ये मानते हैं डेवलपमेंट का विषय एक बड़ा विषय है? आखिरी सवाल कर रहा हूं आपसे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव है और अब हम ये भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह, जहां से आप भी आते हैं, डबल इंजन का एक नारा बीजेपी में बड़ा गूंज रहा है। और तो आप मानते हैं कि मोदी जी एक बड़ा अंतर पैदा करेंगे दोनों राज्यों के चुनाव में? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में
और यहाँ डॉक्टर रमन सिंह और उनकी लीडरशिप में अरुण साहू जी और तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ यहाँ भी। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने जो देश भर में काम किया है, अकेले छत्तीसगढ़ और हमारे मध्य प्रदेश में ही नहीं, उन्होंने देश भर की जनता के लिए काम किया। हर देश के कोई भी प्रदेश उठा के देख ली, उसके लिए योजनाएं थी, सारी पैसा दिया उन्होंने। अरे उन्होंने तो अब देखिए हम लोगों के सामने उन्होंने जो प्रदेशों का जो राज्यांश जो मिलता था केंद्र से, पहले 32% मिलता था। उन्होंने कहा इससे शायद भला होने वाला नहीं है, तो इन प्रदेशों का भला कैसे हो। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, अन्य किसी की भी हो, उन्होंने इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने उसे 32% बढ़ा के 42% किया, 10% बढ़ा के देने का काम किया है। तो हमेशा उनकी सोच ये रही है कि हमारे जो प्रदेश है वो प्रगति करे, आगे बढ़े। और उन्होंने ढेर सारी योजनाएं दी, सब पैसा दिया, सारी चीजें दी, इसके लिए कि कम से कम वो गरीब है, जो गरीब को उसका लाभ मिलना चाहिए। और आज हम लोग देखते हैं, चाहे वो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, यहाँ के हमारे नेता हों, सब लोग मतलब जो प्रधानमंत्री जी का चेहरा है वो जनता उन्हें देख रही है बिल्कुल। और आने वाले लोकसभा चुनाव में तो ये समझिए कि कोई कहीं नहीं से, हाँ, अब की बार 400 के करीब सीटें पहुंचेंगी लोकसभा में। और अभी अब हम छत्तीसगढ़ के चुनाव में आए, कल दौड़ा कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, यहाँ पहले भी आ चुके हैं 2-3 बार, सारी चीजें देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो जो मोदी जी की क्रेज है, उस क्रेज से लगता है कि निश्चित आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। उनका कहना है कि मोदी सरकार के जो डेवलपमेंट के काम हैं वो एक बड़ा आधार है लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता का, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में उनका चेहरा निश्चित तौर पर बीजेपी की संभावनाओं को उज्जवल करेगा। और दोनों राज्यों में उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। कैमरामैन योगेश के साथ शरद द्विवेदी, रायपुर।